देते हैं। तो इस तरह से जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं फिर देह भी विस्मृत हो जाती है। देह की दुनिया से भी बुद्धि सहज ही हट जाती है। देहधारियों में भी हमारा ममत्व नहीं रहता। तो सिर्फ और सिर्फ बाबा की ही याद रहती है। चाहे हम सारा दिन कर्म में बिजी रहते हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी आत्मा अपने इस यथार्थ स्वरूप में एकाग्र हो जाए तो आत्मा की उन्नति जरूर होती है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर करेंगे कि हम किस स्थिति में बाबा को याद करते हैं, अर्थात किन किन स्थानों पर रहते हुए मन और बुद्धि से हम बाबा को याद करते हैं। तो सबसे पहला स्थान ही है हमारा, जो बाबा ने कहा है, अपने घर में परम धाम में बैठकर मुझ बाप को याद करो। तो परम धाम में मैं आत्मा क्या अनुभव करती हूँ, अपने अनादि स्वरूप को अनुभव करती हूँ। मुझ आत्मा का वो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, जो इस चीज की नॉलेज है हमें, इस चीज की लाइट है हमें, अर्थात ज्ञान है, समझ है हमें कि मैं आत्मा का ये यथार्थ स्वरूप है। और परम धाम में बाबा के मैं सम्मुख हूँ। बाबा भी कौन है? बाबा भी लाइट और माइट से संपूर्ण है, संपन्न है। तो मैं आत्मा बाबा के सम्मुख पहुंच जाती हूँ। जब हम अपने उस स्वरूप में अपने को एकाग्र करके बैठते हैं, परम धाम में अपने आप को अनुभव करते हैं, उन गुण और शक्तियों को भी हम स्वयं में महसूस कर सकते हैं। परम धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, स्वीट साइलेंस होम, कितने सारे बाबा नाम बताते हैं हमारे घर की। तो अपने घर में वैसे ही आत्मा को चैन महसूस होता है, चाहे हम देह के साथ हैं, चाहे हम नहीं भी हैं। इस दुनिया में भी देखिए, हम कहाँ भी चले जाएं, कितना ही हम सुख सुविधाओं में रह करके आए, समय व्यतीत करके आए, लेकिन असली चैन, असली सुख कहाँ मिलता है? अपने घर आकर, अर्थात आत्मा जहाँ इस शरीर के साथ निवास करती है। तो सोचे कि जो असली घर है मुझ आत्मा का, परम धाम, निर्वाण धाम, साइलेंस होम, वहां आत्मा को कितना सुख और चैन अनुभव होता हो, जहाँ की उसको इस देह का भी बंधन नहीं। कितनी लाइटनेस फील होती होगी आत्मा को, कितना हल्कापन अनुभव होता हो, और साथ साथ शक्ति की भी अनुभूति क्योंकि हम सर्वशक्तिवान के सम्मुख अपने को देखते हैं। श्री बाबा जो सर्वशक्तिवान है, उनके सम्मुख में आत्मा बैठी हूँ। तो उस समय मुझे यही महसूस करना है कि मैं आत्मा अपने उस स्वरूप में, शांत स्वरूप में और उस साइलेंस वर्ल्ड में विद्यमान हूँ। और मेरे सामने स्वयं परमात्मा, स्वयं शिव बाबा, मुझ आत्मा के पिता विद्यमान है। और वो शक्ति स्वरूप, क्योंकि सर्वशक्तिवान के मैं सामने हूँ, तो मैं भी शक्ति स्वरूप बन जाती हूँ जब उस अनुभूति में हम चले जाते हैं। तो उसको बाबा कहते हैं लाइट और माइट स्वरूप। आत्मा के स्वरूप की भी स्मृति है, बिंदु रूप की भी स्मृति है, और साथ साथ मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ। बाबा के उन गुण और शक्तियों को महसूस कर पा रही हूँ। वो है मुझ आत्मा का अनुभव कर को अनुभव करते हैं, स्वयं को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि बाप दादा हमारे सम्मुख है। किस रूप में? लाइट की फॉर्म में। साकारी वतन में हम इस देह के साथ बाबा को साकार में देखते थे,
लेकिन उस सूक्ष्म लोक में, आकारी स्वरूप में, फरिश्ता रूप में मैं भी अपने स्वरूप को अनुभव करूं, लाइट को अनुभव करूं। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का शरीर है, हड्डी मांस नहीं है, और बहुत हल्का है। लाइट तो वैसे भी लाइट है, प्रकाशित है, और उसमें हल्कापन भी है। जो बाबा डेफिनेशन देते हैं हमें फरिश्ते की, फरिश्ता माना जिसका फर्श से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो जब हम इस स्थिति में अपने आप को सूक्ष्म लोक में लेकर जाते हैं और बाप दादा को अपने सामने अनुभव करते हैं कि जैसे बाबा बादलों में से निकल कर, वो लाइट के प्रकाश के बादल हैं, और उन बादलों से सूक्ष्म लोक में बाबा हमें दिखाई दे रहे हैं। अपना भी फरिश्ता रूप हम इमर्ज करें बाबा के सामने, कि जैसे बाबा लाइट से भरपूर है, वहाँ लाइट ही लाइट, एकदम चकाचौंध है, वाइट लाइट लाइट है। और परम धाम में तो रेड गोल्डन लाइट है, उस स्वरूप में हम अनुभव करते हैं। लेकिन सूक्ष्म लोक में हम लाइट को, वाइट लाइट को अनुभव करते हैं। तो बाप दादा मेरे सम्मुख हैं, और मैं भी अपने आकारी स्वरूप में, अर्थात फरिश्ता रूप में बाबा के सामने हूँ। लाइट स्वरूप में बैठकर सम्मुख बाबा को अनुभव कर, जैसा जैसा हम सुनते हैं साथ साथ आप उसको इमर्ज करते जाएं, ताकि अभी भी हम उस अनुभूति को हासिल कर पाए कि मैं आत्मा अपने उस आकारी रूप में, फरिश्ता रूप में, जहाँ कोई देह का भान नहीं, देह के संबंधों की स्मृति नहीं, देह जगत की, देह दुनिया की भी बात नहीं, और इतना लाइट आत्मा एकदम हल्के रूप में, एकदम शक्तिशाली रूप में बाबा के सामने है। और अव्यक्त बाप दादा जो अपने लाइट और माइट स्वरूप में, फरिश्ता रूप में, जैसे कि उनकी लाइट मुझे उनकी ओर खींच रही, बाबा को बादलों के बीच में उस वाइट प्रकाश के, लाइट के स्वरूप में अनुभव करें, और मैं भी आत्मा उस आकारी स्वरूप में, फरिश्ता रूप में जैसे बाबा की तरह खींची चली जाती, बाबा के पास पहुंचते पहुंचते जैसे कि उस लाइट को मैं अपने में समा लेती हूँ, उस लाइट से मैं स्वयं को भी भरपूर कर लेती हूँ, और वो एक शक्तिशाली स्वरूप बाप दादा और मुझ फरिश्ते का बन गया, जिसमें सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण विराजमान है। और मैं आत्मा अपने उस स्वरूप को, उस लाइट की फॉर्म को, बहुत हल्केपन को अनुभव कर पाए। इस समय कोई भी संकल्प, कोई भी चिंता फिक्र, कोई भी कर्तव्य, कोई भी दिनचर्या की बात, कोई भी गई बात मुझ फरिश्ते को स्मृति में नहीं है। सिर्फ मैं फरिश्ता लाइट स्वरूप में, और बाप दादा सामने लाइट माइट रूप में, और साथ साथ अपने लाइट के शरीर को, आकारी शरीर को सामने देखते हुए, बाबा के उन नेत्रों से जैसे मुझे वो शक्ति मिल रही है, बाबा से वो प्राप्ति मुझे हो रही है, जो मुझ आत्मा की अपनी गुण और अपनी शक्तियां। इस तरह सूक्ष्म लोक में हम अपने स्वरूप को अनुभव करते हैं। तीसरा, जब हम साकारी रूप में होते हैं, इस साकार लोक में जब मैं आत्मा इस स्थूल देह के साथ विराजमान होती हूँ, कार्य करते हुए लाइट और माइट स्वरूप को भी हम अनुभव कर कर्म करते हुए एकदम हल्कापन और न्यारापन, कर्म करते हुए शक्ति स्वरूप को अनुभव करना,
शक्ति स्वरूप माना ही कार्य व्यवहार में किस समय किन आत्माओं से कैसे मुझे डील करना है, किन परिस्थितियों से मुझे उस स्थिति को बना कर के रखना है, कैसी भी वातावरण हो, कैसी समय उस समय मुझे अनुभव होता हो, कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने हो, लेकिन मुझ आत्मा को इस देह के साथ इस बात की नॉलेज है कि मुझे इस शरीर के साथ कर्तव्य करना है, अपना पार्ट प्ले करना है, और हर एक आत्मा अपना पर्टिकुलर रोल प्ले कर रही है। जब ये स्मृति हमें रहती है कि हर एक आत्मा अपना रोल रोल प्ले कर रही है और मैं भी अपना रोल प्ले कर रही हूँ, तो हम उस कर्तव्य के या उसके भाव में प्रभावित नहीं होते। क्योंकि बाबा कहते हैं कोई भी कर्तव्य जब हम अशरीरी होकर या देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर करते हैं, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर करते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर करते हैं, तो उसका गलत या अच्छा प्रभाव आत्मा को प्रभावित नहीं कर पाता। क्योंकि अच्छा प्राप्त होगा तो भी आत्मा उसके रस में उसकी प्राप्ति में चली जाएगी। इसी तरह इसी तरह है कि आत्मा अपने कार्य करते हुए देही अभिमानी स्थिति को अनुभव करते हुए कर्म में आती है, तो उसको इस बात की भी लाइट अर्थात समझ होती है या नॉलेज होती है कि किस आत्मा के साथ मुझे कैसा चलना है। जिसे बाबा कहते ही हैं, ये हमारी योग की बहुत अच्छी स्थिति होती है कि हम समय को, स्थिति को और व्यक्ति को देखते हुए व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, और सामने से क्या हमें आउटपुट मिलता है, क्या रिजल्ट हमें मिलता है, उसकी सफलता तब प्राप्त होती है जब हम अपने में योग के बल से वो माइट, वो शक्ति को धारण करके रखते हैं कि कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मुझ आत्मा में सहन करने की भी शक्ति है, मुझ आत्मा में उस बात को समाने की भी शक्ति है। कोई ऐसा फैलाव है तो मैं समेटने की शक्ति को भी अपने अंदर धारण सकते, हम एकांत में नहीं बैठ सकते क्योंकि हम कर्म योगी हैं। तो कर्म योगी होते हुए भी हमें अपने कर्म में भी उस लाइट और माइट को अनुभव करना, उसको बाबा कहते हैं कि हमारी कर्म की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। इसके बाद बात आती है हमारी तीसरे स्थान, चौथे स्थान की। पहले हमने अनुभव किया अपने घर परम धाम में आत्मा लाइट और माइट स्वरूप को कैसे अनुभव करती है, कैसे फील करती है। फिर हम पहुंचे अपने दूसरे लोक में अर्थात सूक्ष्म लोक में। फिर हम आए इस साकार लोक में जहाँ पर आत्मा शरीर के साथ कर्तव्य करती है। और फिर चौथा, हम आत्मा पहुंच गई रात को, जब हम निद्रा लोक में पहुंचते हैं ना सभी। किस रूप में पहुंचते हैं? आत्मा अपने कर्तव्यों को, अपने कार्य व्यवहार को पूरा करते हुए अपनी उस स्थिति में स्वयं को स्थित कर पाती है कि मैं अब रेस्ट पर जा रही हूँ। तो रेस्ट पर जाना माना क्या? रेस्ट पर जाना माना इस देह से अपने आप को उपराम करना। तो देह से हम उपराम कैसे हो पाते हैं? जब आत्मा रात को अपने उस हल्केपन की स्थिति में, निद्रा की स्थिति में जाती है, तो शरीर से भी वो हल्का हो जाती है। लेकिन आत्मा मन से हल्का अनुभव कब करती है? जब वो सारा दिन के बोझ को बाबा को अर्पण कर देती है। सारा दिन जो भी हम कर्तव्य करते हैं, अच्छा है, बुरा है, श्रीमत अनुसार किया है और कितना परसेंट किया है, वो स्थिति हमारी
उस समय की हम जब बाबा को अपना चार्ट देते हैं, बाबा को सारा दिन का अपना कर्तव्य सुनाते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, और कुछ अगर गलत हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ अकर्तव्य भी हुआ, तो उसकी क्षमा भी हम बाबा से लेते हैं। उस समय आत्मा सारे बोझ से अपने आप को निवृत्त करती है, हल्का कर लेती है, और वो हल्कापन माना वो लाइट की स्थिति हमें माइट भी प्रदान करती है, शक्ति भी प्रदान करती है अगले दिन के लिए। जब हम सुबह अमृत वेले उठते हैं तो बाबा कहते ही हैं कि आप रात को जब अपना चाट पोता मिल बाबा को दे करके सोते हैं, हल्के होकर के सोते हैं, तो बाबा सुबह जब हम बाबा को अनुभव करते हैं, योग में बैठते हैं, तो वो हल्कापन और शरीरी स्थिति हमारी योग की स्थिति को बहुत अच्छा बना देती है। और अगर हम बोझिल होकर के ही सो जाते हैं, उन्हीं संकल्पों के साथ सो जाते हैं, या कोई कर्म करते हुए कुछ करते हुए ही सो जाते हैं, अपने को फ्री करके नहीं सोते, तो फिर हमारी स्थिति क्या होती है? तो ना तो उसमें लाइटनेस होती है और ना ही उसके अंदर माइट होती है, ना ही उसमें शक्ति होती है। अब अगला दिन शुरू तो होता है, लेकिन वो कैसा शुरू होता है? बोझ के साथ, भारीपन के साथ, और उसमें कोई भी शक्ति हमें महसूस नहीं होती। हम बैठे हैं बाबा को याद करने, लेकिन आत्मा जैसे कि उन्हीं बातों में रमण कर रही है जो कल बीत गया या आने वाली की चिंता, उसी में ही। और खास बैठे हैं हम अमृत वेले बाबा को याद करने। तो अगर ऐसी स्थिति है, इसका मतलब कि हमने रात को सोने से पहले बाबा को अपना पोता में चेक नहीं कराया। ये भी हमारी लाइट और माइट स्वरूप की स्थिति होती है कि मैं आत्मा इस नॉलेज के साथ हूँ कि अब मुझे सारा दिन के किए हुए कर्तव्यों को बाबा के सम्मुख रखना है, और बाबा से उन बातों को क्षमा लेनी है। कुछ गलत है तो उसकी क्षमा लेनी है, कुछ अच्छा किया तो वो भी बाबा के आगे रखना है, और साथ साथ वो शक्ति लेनी है कि कल आने वाला दिन, कल की शुरुआत मुझे कैसे करनी है, वो माइट, वो शक्ति हम आत्मा स्वयं में महसूस कर सकते। तो इस तरह से चारों ही स्थानों के, जहाँ पर भी हम आत्मा सारा दिन में रहती है, जहाँ पर भी हम अपने आप को अनुभव करते हैं, इसी तरह बात आती है हमारे पांचों स्वरूपों के, कि हम अपने अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप को भी अनुभव करें। जब हम इन स्वरूप में भी अपने आप को, अपनी स्व की स्थिति को अनुभव करते हैं, यथार्थ स्वरूप में, यथार्थ योग की स्थिति में बैठकर अनुभव करते हैं, तो भी आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को अर्थात बिंदु रूप को, ज्योति स्वरूप को अनुभव करती है, और उस ज्योति स्वरूप में सर्व शक्तियां समाई हुई होती हैं। तो अगर हम ऐसा अभ्यास करें, पांच स्वरूपों को भी लेते हुए और इन चारों स्थानों का भी विशेष हम अभ्यास करें, तो हम आत्मा अपनी स्थिति को लाइट और माइट स्वरूप में एकाग्र कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही पॉइंट्स, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। दीदी जैसे सुबह बड़ी दीदी कह रहे थे कि योग के टाइम किसी देहधारी को याद नहीं करना, तो जैसे हम योग करते हैं, अगर हमें किसी को साकाश देना है तो तब तो हमारे सामने उनकी देह ही आ जाती है। जब हम उनको याद करते हैं कि इस आत्मा को साकाश देना है, तो वो गलत है या फिर ठीक है? हाँ, उस समय बाबा तो कहते हैं कि आप आत्मा को प्रकाश दीजिए, है ना। तो आत्मा को जरूरी नहीं है मुझे देह के साथ ही देखना है। हम उस आत्मा को उस आत्मिक लाइट की फॉर्म में इमर्ज कर सकते हैं, परम धाम में अनुभव कर सकते हैं कि बाबा के सम्मुख मैं भी जैसे लाइट के रूप में हूँ, उन आत्मा को भी हम वहां पर इमर्ज करें, ताकि देह याद आएगी तो कोई ना कोई देह की स्मृति, देह की कोई बात जरूर याद आएगी। इसलिए प्रकाश देते समय भी हम उन्हें उस लाइट की फॉर्म में इमर्ज करें और बाबा से लेकर उनको दें। जी ठीक है, थैंक यू। तो कुछ, हाँ जी, बस बाकी किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
हाँ जी, लगता है दीदी किसी को कुछ नहीं पूछना है। बाबा को याद कर लेते हैं, फिर 2 मिनट हम और मीटिंग खत्म करते हैं फिर। तो बाबा को याद करें दीदी 2 मिनट, अभी किसी को शायद कुछ नहीं पूछना है। हाँ जी। निर्मल निर्मल किरणें आती, भालते हैं सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार, नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों के, जन्म सफल हो जाएंगे, कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने ओम शांति दीदी। हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच।